से। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विद अर्जुन पे। मैं अर्जुन और आप हैं मेरे साथ में आज एक नई क्लास में। जो हमारा आज नई क्लास होगा वो होगा टैली का। टैली में हम आज कुछ बेसिक अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि व्हाट इज कॉमर्स, यानी कॉमर्स क्या होता है और उसके फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है व्हाट इज बिजनेस, यानी बिजनेस क्या होता है और उसके टाइप्स पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसके फैक्टर्स पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक जो हमारा होगा वो व्हाट इज गुडविल, यानी गुडविल क्या होता है और उसके टाइप यानी नेचर पे आज हम बात करेंगे। और जो चौथा टॉपिक आज का हमारा होगा वो होगा बिजनेस के कंपोनेंट्स, यानी बिजनेस के कितने कैसे कंपोनेंट कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम अपने पहले टॉपिक पे बात करते हैं। जो हमारा आज का पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज कॉमर्स, यानी कॉमर्स क्या होता है या कॉमर्स किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जो कॉमर्स होता है वो एक प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस होता है। किसको खरीदा और बेचा जाता है? कोई भी गुड्स हो या कोई भी सर्विस हो, उसको खरीदा जाए और बेचा जाए, तो ये जो प्रोसेस होता है वही कॉमर्स कहलाता है। यानी कि सामान को खरीदना हो या बेचना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और ट्रांजैक्शन करने की जो एक्टिविटी होती है वही एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस कॉमर्स होता है। अगर हम कॉमर्स में देखें कि क्या क्या इंक्लूड होता है, तो कॉमर्स में सबसे पहले इंक्लूड होता है ट्रेड। ट्रेड मतलब लेन देन, व्यापार करना होता है, जिसमें खरीदना और बेचना होता है, यानी बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग को हम ट्रेड बोलते हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा इसमें कॉमर्स में क्या होता है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है मूविंग गुड्स, यानी सामान को एक जगह से दूसरे जगह मूव करना। तीसरा जो होगा वो है बैंकिंग। बैंकिंग में क्या है? हैंडलिंग पेमेंट्स एंड क्रेडिट, यानी कि जो हम पेमेंट करेंगे वो हैंड में करेंगे, कैश इन हैंड भी हो सकता है, बैंक में भी हो सकता है। अगर पैसा जाएगा तो वो पेमेंट हो जाएगा और अगर पैसा आ रहा है तो उसमें बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इंश्योरेंस अगला पॉइंट है। इंश्योरेंस में क्या होता है कि हम रिस्क पे कोई भी चीज अपना प्रोटेक्ट करते हैं, यानी रिस्क के अगेंस्ट हम कोई भी पैसा हो, कोई भी सामान हो, उसको हम सुरक्षित करें, प्रोटेक्ट करें, तो वो होता है इंश्योरेंस। जैसे आप लोग लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, बाइक इंश्योरेंस करवाते हैं, यानी आप लोग बहुत सारी चीजें जो इंश्योरेंस कराते हैं वो इंश्योरेंस क्या फुली कंफर्म थोड़ी ना होता है कि आपको मिल ही जाएगा, यानी वो रिस्क पे होता है। तो जो रिस्क पे हम प्रोटेक्ट करें जो कोई भी चीज, वो रिस्क पे जो प्रोटेक्शन होगा वो होता है इंश्योरेंस। और अगला पॉइंट जो है वो है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाएगा। आपका कोई भी प्रोडक्ट है, आपका सेलिंग ही है, जो आप प्रोडक्ट को सेल करेंगे उसको प्रमोट करना होगा और प्रमोट करने को ही हम प्रचार बोलते हैं, यानी कि एडवर्टाइज बोलते हैं। एडवर्टाइजमेंट जो होता है, प्रचार, वो है एडवर्टाइजिंग। अगला है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है कि सामान को या गुड्स को स्टोर करना। कोई भी सामान आपके पास जो स्टॉक है, उस स्टॉक को आप स्टोर करके रख रहे हैं, कहीं भी गोडाउन में रख रहे हैं या लोकेशन में रख रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेयर हाउसिंग। तो ये दोस्तों हमारा है व्हाट इज कॉमर्स, यानी कॉमर्स क्या होता है वो हमने बताया और कॉमर्स में इंक्लूड क्या क्या होता है ये हमने बताया। यानी कॉमर्स में ट्रेड होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, बैंकिंग होता है, इंश्योरेंस होता है, एडवर्टाइजिंग होता है और वेयर हाउसिंग होता है। ये हमारा था आज का टॉपिक जो है व्हाट इज कॉमर्स। अब हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे जो है हमारा व्हाट इज बिजनेस, यानी बिजनेस क्या होता है। तो आप लोग दोस्तों जानते होंगे बिजनेस कई टाइप के होते हैं। बिजनेस कई टाइप के होते हैं। कोई भी काम आप करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस। यानी आप कोई शॉप ओपन कर लिए, उसमें सामान को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो हो जाता है बिजनेस। आप कोई वर्क कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो होता है आपका बिजनेस। ठीक है, तो ये है हमारा बिजनेस। अब आइए हम अपने अगले टॉपिक पे बात करते हैं जो कि है व्हाट इज बिजनेस, यानी व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, व्यापार क्या होता है। तो दोस्तों व्यापार क्या होता है आप खुद ही जानते होंगे।
सामान को खरीद ले, बेच ले, व्यापार हो गया। सर्विस को खरीद ले, बेच दे, व्यापार हो गया। कोई भी सामान आप खरीद ले, उसको मैन्युफैक्चर कर दे, फिनिश करके बेच दे, वो व्यापार हो जाता है। यानी कि अगर हम सीधे बात करें कि व्यापार क्या होता है, तो व्यापार एक ऐसा एक्टिविटी होता है, यानी बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें हम प्रॉफिट के लिए कोई भी काम करते हैं। यानी प्रॉफिट के लिए कोई भी काम करें, वो काम जो होगा वो हमारा बिजनेस हो जाता है। यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, टू अर्न प्रॉफिट। टू अर्न प्रॉफिट, व्हाट टू बी डन, एनी वर्क कॉल्ड बिजनेस। यानी कि प्रॉफिट के लिए, लाभ कमाने के उद्देश्य के लिए कोई भी वर्क अगर आप कर रहे हैं तो वो होता है बिजनेस। यानी प्रॉफिट को अर्न करना है और उस प्रॉफिट के लिए हमें कोई भी वर्क करना है, तो जो उस वर्क को हम कंप्लीट करते हैं, डन करते हैं, वही वर्क हमारा बिजनेस होता है। अब अगर हम बिजनेस के टाइप्स की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस। 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस। यानी बिजनेस के कितने टाइप है, 3 टाइप है। पहला टाइप क्या है, ट्रेडिंग बिजनेस। आप लोग ट्रेडिंग का नाम तो सुने ही होंगे, ट्रेडिंग बिजनेस। अब ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है, इस प्रकार के बिजनेस में केवल और केवल सामान को खरीदा जाता है और बेच दिया जाता है। यानी अगर इसकी हम बात करें तो इन दिस टाइप्स ऑफ बिजनेस ओनली गुड्स बॉट एंड सोल्ड, केवल सामान को खरीद ले और बेच दे, वो होता है ट्रेडिंग बिजनेस। दूसरे टाइप पे बात करें तो ये होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग का नाम हिंदी तो आप लोग जानते होंगे, निर्माण किया जाता है, तो ये होता है हमारा मैन्युफैक्चर। दूसरा टाइप जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, यानी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से रिलेटेड। इसमें क्या होता है, इन दिस बिजनेस फर्स्ट परचेज रॉ मटेरियल, यानी सबसे पहले हम सामान, कच्चे सामान को खरीदेंगे, कच्चे माल को खरीदेंगे, रॉ मटेरियल्स एंड मेड, उसको क्या करेंगे, बनाएंगे। यानी इसको हम बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट्स। उस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, बनाएंगे एंड देन सेल, उसके बाद में उसको हम बेचेंगे। तीसरा जो हमारा टाइप होगा वो होगा सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस। सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस, इसमें क्या होता है, इस बिजनेस में इन दिस बिजनेस ओनली bought and sold good सर्विस। यानी ये हमारे 3 प्रकार के बिजनेस हैं। पहला है ट्रेडिंग बिजनेस, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तीसरा है सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस में केवल और केवल सामान को खरीदा जाएगा और बेचा जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में खरीदेंगे बेचेंगे भी, यानी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी खरीदेंगे। सीधे सीधे ऐसे बिजनेस क्या होता है कि सामान को खरीदा और बेचना ही होता है बिजनेस में। तो ट्रेडिंग बिजनेस में केवल और केवल सामान को खरीदा बेचा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी सामान को खरीदा बेचा जाता है, लेकिन
बेचने से पहले कुछ उस पे और वर्क किए जाते हैं। क्या वर्क होता है? तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में खरीदते तो हैं, पहले रॉ मटेरियल को खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स मतलब बिना बना हुआ सामान, कच्चा सामान या कच्चे मटेरियल या कच्चे माल को खरीदते हैं। उसके बाद में उसको हम मेड करते हैं यानी मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। मैन्युफैक्चर करने के बाद में हम सेल करते हैं, वो होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जैसे फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में क्या काम होता है? आप सामान को खरीदते हैं, यानी एक फैक्ट्री वाले कच्चे सामान को, कुछ बिना बने हुए सामान को खरीदेंगे और उसके बाद में उस पर वर्क करके उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, उसको मेड करेंगे, बनाएंगे और जब एक फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा उसके बाद में उसको सेल कर दिया जाएगा। तीसरा जो बिजनेस होता है वो होता है सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस। नाम से ही पता चलता है केवल और केवल सर्विस को खरीदा और बेचा जाता है, यानी इस बिजनेस में सर्विस को खरीदा गया और बेच दिया गया, वो होता है सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस। अब एग्जांपल की बात करें, अगर ट्रेडिंग बिजनेस के एग्जांपल की बात करें तो एक शॉप है, उस शॉप में आप सामान को गए मार्केट से ले आए और बेच दिए, वो होता है ट्रेडिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस फैक्ट्री से ही काम होता है, फैक्ट्री में काम होता है, यानी फैक्ट्री में सबसे पहले जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फैक्ट्री में पहले जाएंगे, कुछ रॉ मटेरियल सामान खरीद लेंगे, कुछ रॉ मटेरियल परचेज कर लेंगे, उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, बनाएंगे और उसके बाद में सेल करेंगे। सर्विस प्रोवाइडिंग में एग्जांपल की अगर बात करें तो जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गया, आप लोग कहीं बाहर जाते होंगे, कोई ज्यादा मात्रा में कोई सामान खरीदते हैं बाहर से, जैसे आप दूर से थोड़ा सामान खरीद लेके आए, तो वहां से आप जब खरीद लेके घर पे आएंगे तो क्या तुरंत साथ में लेके आएंगे? नहीं लाएंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में होगा तो साथ में आप लेके नहीं आ पाएंगे, यानी बस में भी आप लेके नहीं आ सकते, ना तो ट्रेन में लेके आ सकते। आप उसका कुछ एक्स्ट्रा पैसे दुकानदार को पेमेंट कर देते हैं और पेमेंट करने के बाद दुकानदार क्या करेगा? आपका प्रोडक्ट एक ट्रांसपोर्ट सर्विस के जरिए आपका प्रोडक्ट आपके सिटी में या आपके शहर में पहुंचा देगा। अब वहां से आप ट्रांसपोर्ट वाले ऑफिस से जाइए, आप अपना प्रोडक्ट ले आइए, यानी अपना सामान ले आइए। तो मान लिया आप दूर से लेके आ रहे हैं, जैसे मान लिया आप किसी दूसरे सिटी में हैं, आप कोई ज्यादा मात्रा में सामान किसी दूसरे सिटी से लेने जा रहे हैं तो तुरंत तो नहीं ला सकते। उसको लाने के लिए जिस ट्रांसपोर्ट व्यवस्था या जिस ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जाएगी, जिस वैन वगैरह की व्यवस्था की जाएगी, वही वैन होगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वही वैन होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी वो जो सर्विस प्रोवाइड करेगा वो सर्विस ट्रांसपोर्ट होता है। यानी कि वो जो वैन लेके आपका प्रोडक्ट आप दूसरे शहर से अपने आपके शहर में लेके आएगा, वो होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो ये हमारा था बिजनेस और बिजनेस के टाइप, यानी हमारा दो पॉइंट या दो टॉपिक खत्म हो चुके हैं, यानी व्हाट इज कॉमर्स और उसके टाइप। अब दूसरा टॉपिक हमारा व्हाट इज बिजनेस और उसके टाइप। अब हम तीसरे टाइप पे बात करेंगे जो होता है व्हाट इज गुडविल, यानी गुडविल क्या होता है और उसके नेचर और टाइप क्या होते हैं। तो हम थोड़ा किनारे हो जा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आइए दोस्तों हम अपने अगले टॉपिक पे बात करते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है व्हाट इज गुडविल, यानी गुडविल क्या होता है। तो गुडविल क्या है? गुडविल रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? इनटेंजिबल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, टेंजिबल वैल्यू को नहीं, इनटेंजिबल। टेंजिबल वो चीज होता है जो फिजिकल होता है, यानी जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। इनटेंजिबल वो वैल्यू होता है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। यानी कि गुडविल जो होता है वो इनटेंजिबल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। किसका इनटेंजिबल वैल्यू? बिजनेस का। किसी भी बिजनेस का इनटेंजिबल वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है तो वो होता है गुडविल। साथ ही साथ इनकम्पासिंग फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब ये फैक्टर्स क्या होते हैं? किसी भी बिजनेस का रेपुटेशन हो, कस्टमर का लॉयल्टी हो, ब्रांड का स्ट्रेंथ हो, पॉजिटिव कस्टमर का एक्सपीरियंस हो। यानी कि जो गुडविल होता है वो किसी भी बिजनेस का
इनटेंजिबल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, इनकम्पासिंग फैक्टर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। और वो फैक्टर्स जो है वो रेपुटेशन होता है, कस्टमर का लॉयल्टी होता है और ब्रांड का स्ट्रेंथ होता है, साथ ही साथ पॉजिटिव कस्टमर एक्सपीरियंस भी होता है। ये है हमारा गुडविल, यानी कि जो सीधे सीधे गुडविल का हिंदी, एक सामान्य भाषा में अगर हिंदी की बात करें, गुडविल का मतलब हिंदी क्या होता है, तो सीधे सीधे ऐसे समझिए कि किसी भी बिजनेस का जो फेम होगा, फेमस होगा, प्रसिद्धि होगी, वो होता है गुडविल। यानी कि किसी भी बिजनेस का प्रसिद्धि यानी फेम जो होगा वो होता है गुडविल। और वो फेम, किसी भी बिजनेस का जो फेम होगा वो इनटेंजिबल होता है, टेंजिबल नहीं होता, इनटेंजिबल होता है। टेंजिबल मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस, अभी बोला हमने कि फिजिकल एग्जिस्टेंस जिसका हो वो टेंजिबल होता है, और जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो वो इनटेंजिबल होता है। तो गुडविल हमेशा इनटेंजिबल वैल्यू में होता है। और इनकम्पासिंग फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, जो कि हमने बताया, जिसमें रेपुटेशन, कस्टमर की लॉयल्टी, ब्रांड स्ट्रेंथ, पॉजिटिव कस्टमर का एक्सपीरियंस, ये इंक्लूड होता है इसमें। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ गुडविल, यानी गुडविल का नेचर कौन कौन सा होता है, या नेचर क्या होता है गुडविल का। तो अगर गुडविल के नेचर की बात करें, वैसे कई नेचर होते हैं, गुडविल के कई नेचर होते हैं, लेकिन केवल 3 नेचर ही बताएंगे और तीनों नेचर में सारी गुडविल इंक्लूड होगी। 3 नेचर कौन कौन से हैं? सबसे पहला होगा डॉग नेचर गुडविल। दूसरा जो होगा कैट नेचर गुडविल। तीसरा जो होगा रैट नेचर गुडविल। यानी कि जो हमारे गुडविल का जो नेचर होता है वो कई नेचर तो होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे केवल 3 ही नेचर पढ़ेंगे और इसी तीनों में सभी नेचर आ जाएगा। पहला जो होगा डॉग नेचर गुडविल, दूसरा होगा कैट नेचर गुडविल, तीसरा होगा रैट नेचर गुडविल। कोई जरूरी नहीं कि आप इसे सीक्वेंस से लिखें, आप रैट नेचर पहले लिख सकते हैं, पहले कैट नेचर लिख सकते हैं, या फिर डॉग नेचर लिख सकते हैं। यानी आप इसमें जो डॉग, कैट और रैट लिखा हुआ इसका सीक्वेंस आप कुछ भी रख सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या जानवर के नेचर का होता है? नहीं, ऐसा नहीं, नाम केवल रखा गया है, नेचर अलग अलग होते हैं। यानी डॉग नेचर में, इस डॉग में 3 कैरेक्टर है, यानी डी है, ओ है, जी है, इन तीनों का अलग अलग मतलब होता है। इस कैट में सी है, ए है, टी है, इन तीनों का मतलब अलग होता है। रैट में आर है, ए है, टी है, इन तीनों का भी मतलब अलग होता है। यानी कि हम केवल 3 ही नेचर नहीं पढ़ेंगे, या आप कहीं मान लिया कहीं किताब वगैरह में पढ़े तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि गुडविल कई टाइप के होते हैं, तो आप सोचेंगे कि हमको गलत पढ़ा दिया गया। नहीं, गलत नहीं बताया गया। उसी सभी नेचर को शॉर्ट फॉर्म में करके यहाँ पे एकदम कंसाइज वे में दिया गया। यानी कि आपसे कोई पूछे कि गुडविल का नेचर क्या क्या होता है, तो आप नेचर क्या बोलेंगे, पूरा नहीं बताएंगे, आप केवल 3 ही बता दीजिए, सब नेचर आ जाएगा उसी में। 3 क्या बताएंगे? डॉग नेचर बता दीजिए, कैट नेचर बता दीजिए, रैट नेचर बता दीजिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इन तीनों नेचर का हम थोड़ा डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। यानी गुडविल तो कई होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे केवल 3 ही बताया। तो 3 हमने तो बताया, लेकिन इनमें जो अभी बताया कि डॉग नेचर, कैट नेचर, रैट नेचर, इसके अलग अलग, यानी ये कंसाइज वे में है, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो कैसे होगा वो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैट नेचर, डॉग नेचर। सबसे पहले हम डॉग नेचर देखेंगे। पहले हम लिख दे रहे हैं, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं उसको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम डॉग नेचर गुडविल देखेंगे। क्या देखेंगे? डॉग नेचर, डॉग नेचर गुडविल।
अब डॉग नेचर गुडविल में डी अलग होता है, ओ अलग होता है और जी अलग होता है। तो डी का मतलब क्या होगा? डी का फुल फॉर्म ड्यूरेबिलिटी होता है। क्या होगा? ड्यूरेबिलिटी, यानी ड्यूरेबल जिसको आप बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होगा ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबल का मतलब होता है ज्यादा लंबे समय तक चले। आप फुल फॉर्म केवल लिखे दे रहे हैं, बाकी पूरा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं। बहुत बड़ा हम लोग टैली पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा बड़ा में या कहीं बीबीए या एमबीए हम नहीं कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं तो हमें गुडविल पूरा एकदम से पढ़े 15 पॉइंट 20 पॉइंट या एक पन्ना लिख के, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। दूसरा जो है हमारा ओ, यानी डॉग नेचर में दूसरा क्या है? ओ। ओ का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को ही ऑब्जेक्टिवली बोला जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव लीकिंग हुआ। ऑब्जेक्टिवली लीकिंग, सॉरी लीकिंग नहीं, लैकिंग होगा। ये हमने लीकिंग बोल दिया। लाइक का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, लाइक करना थोड़ा बीच बीच में, तो लीकिंग नहीं होगा, लैकिंग होगा। और तीसरा जो अभी इसके बारे में हम पूरा और बताएंगे पूरा, अगला होगा जी। जी का मतलब होता है गुड, गुड रेपुटेशन, गुड रेपुटेशन, ठीक है। तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब होगा ड्यूरेबल, ज्यादा लंबे समय तक चलेगा। ऑब्जेक्टिवली लैकिंग का मतलब होगा, ऑब्जेक्टिवली लैकिंग का मतलब होगा वस्तुनिष्ठा की कमी, वस्तुनिष्ठा। लैकिंग का मतलब होता है कमी, वस्तुनिष्ठा की कमी। ऑब्जेक्टिवली, ऑब्जेक्टिवली का मतलब होता है वस्तुनिष्ठा और लैकिंग का मतलब हो गया कमी। फिर है गुड रेपुटेशन, अच्छी प्रतिष्ठा। तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? टिकाऊपन। अगर इसके हिंदी की बात करें तो क्या होगा? टिकाऊपन। इसकी बात करें तो वस्तुनिष्ठा की कमी, वस्तुनिष्ठा की कमी। इसकी बात करें तो गुड रेपुटेशन का मतलब होता है अच्छी प्रतिष्ठा, अच्छी प्रतिष्ठा। अब इसका मतलब बताने जा रहे हैं। टिकाऊपन का मतलब क्या होता है? यदि कोई भी हमारा व्यापार है, कोई भी व्यवसाय है, उसकी अगर सर्विसेज अच्छी है तो वो ज्यादा लंबे समय तक चलेगी। अगर आपके पास बिजनेस में अच्छे प्रोडक्ट आते हैं तो उसको ज्यादा कस्टमर यूज करेंगे, यानी ज्यादा कस्टमर उस पर अट्रैक्ट होंगे, तो वो बिजनेस आपका लंबे समय तक चल सकता है। और लंबे समय तक अगर चलेगा तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि आपका फेम कैसा होगा या आपके बिजनेस की पॉपुलैरिटी कैसी होगी, आपके बिजनेस कैसे कैसे फेमस होता चला जाएगा। तो ये होता है टिकाऊपन। यानी कि सीधे ऐसे बात बोले कि जो टिकाऊपन वाली गुडविल होगी वो लंबे समय के लिए बनी रहेगी, यानी ड्यूरेबिलिटी उसकी बनी रहती है। ऑब्जेक्टिवली लैकिंग का मतलब होता है वस्तुनिष्ठा की कमी। वस्तुनिष्ठा की कमी क्या होता है? यानी गुडविल का जो वैल्यू होगा वो सटीक नहीं होगा, सटीक नहीं होता है, सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। क्यों नहीं मापा जा सकता? क्योंकि ऑब्जेक्टिवली सटीक रूप से, यानी गुडविल सटीक रूप से इसलिए नहीं मापा जाएगा कि कोई भी प्रोडक्ट है वो आया, हो सकता है वो प्रोडक्ट ज्यादा रेट में बिक जाए या हो सकता है कुछ कम रेट में बेचना पड़े, तो उसका जो वैल्यू होगा वो हम सटीक नहीं बता सकते। जैसे मान लिया हम कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का खरीद लेके आए और हमने बोला कि 150 का ही हम बेचेंगे, तो वो 150 फिक्स हो गया। लेकिन मान लिया वो प्रोडक्ट लंबे समय के लिए रखा रह गया, नहीं बिका, तो उस पे तो हम ये सटीक बता चुके ना कि 150 का बिकेगा।
लेकिन हो सकता है लंबे समय के बाद वो 120 में ही बेचना पड़े, तो उसका वैल्यू फिक्स नहीं हुआ ना, कि आपने 150 तो फिक्स किया था लेकिन बिका कितने में, 120 में, तो उसका जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं था। तो जो ऑब्जेक्टिवली लैकिंग का मतलब होता है वस्तुनिष्ठा की कमी, उसमें प्रोडक्ट के जो वैल्यू होगा उसका कोई अनुमान लगाया जाएगा, केवल अनुमानित रेट होगा कि अगर हमने 100 रुपये का कोई सामान खरीदा है, 100 रुपये का कोई सामान खरीदा है, वो बिकेगा कैसे, वो केवल अनुमानित लगा सकते हैं कि 150, 120, 130, 200, 180, तो अनुमानित होगा, कोई फिक्स रेट नहीं होगा। अगला होता है गुड रेपुटेशन, अच्छी प्रतिष्ठा। अच्छी प्रतिष्ठा क्या है, गुड रेपुटेशन क्या है? तो अच्छी प्रतिष्ठा में क्या होता है कि जैसे नेचर ऑफ गुडविल में जो अच्छी प्रतिष्ठा, गुड रेपुटेशन क्या होगा, ये ईमानदारी का होगा, ईमानदारी को दर्शाता है कि आपने क्या किया, ब्रांड की छवि बनती है, यानी कि जैसे आपने क्या किया, प्रोडक्ट कोई आपने मैन्युफैक्चर कर लिया, बना लिया, और ब्रांड आपने बहुत बड़ा दे दिया, बहुत बड़ा ब्रांड दे दिया, और प्रोडक्ट के नाम पे एकदम बेकार है, तो क्या होगा, वो क्या रेपुटेशन आपका अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा। यानी कि जो हमारा गुड रेपुटेशन, यानी इसी डॉग नेचर में यही तो बढ़िया है कि जो आपकी प्रतिष्ठा है वो बनी कब तक रहेगी, जब तक डॉग नेचर, यानी कि ड्यूरेबिलिटी रहेगी, टिकाऊपन रहेगा, लंबे समय के लिए रहेगा। उसके वैल्यू का आप कोई अनुमान लगाएंगे, फिक्स नहीं होगा। और जो गुड रेपुटेशन होगा, यानी ब्रांड अगर अच्छा है तो आपको प्रोडक्ट अच्छा देना होगा। ब्रांड आप रख दीजिए बहुत लंबा चौड़ा, यानी ब्रांड बहुत अच्छा रख दीजिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है तो वो छवि नहीं बनी रहेगी, यानी उसका कोई रेपुटेशन नहीं होगा। तो जो अच्छी प्रतिष्ठा की गुडविल होगी, यानी वो संतुष्टि, ईमानदारी, उससे क्या होगा कि आपके जो बिजनेस की छवि है वो अच्छे से बनी रहेगी। तो ये था हमारा डॉग नेचर का गुडविल। अब हम अगले गुडविल पे बात करते हैं, जो हमारा है कैट नेचर गुडविल। कैट नेचर गुडविल। अब कैट नेचर में भी 3 अक्षर होते हैं, और तीनों अक्षर हम बात करेंगे, यानी सी होता है, ए होता है, टी होता है। सी और ए और टी का मतलब हम देखेंगे। यानी सी का मतलब होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ग्राहक की संतुष्टि, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ग्राहक की संतुष्टि। कोई भी ग्राहक है, जब तक वो संतुष्ट नहीं होगा तब तक तो नहीं ठीक है ना। तो ग्राहक की संतुष्टि होना बहुत जरूरी है। ए का मतलब होता है एसेट, और एसेट कैसा, इंटेंजिबल। हमने अभी गुडविल में बताया था कि जो गुडविल होता है ये आपका बिजनेस में वैल्यू को तो दर्शाता है, हाई प्रॉफिट को तो दर्शाता है, लेकिन इनटेंजिबल दर्शाता है, टेंजिबल नहीं, इनटेंजिबल। तो ए का मतलब होता है एसेट। कैसा एसेट, इनटेंजिबल, इनटेंजिबल एसेट। इसका मतलब एसेट का मतलब संपत्ति, इनटेंजिबल का होता है मतलब होता है अमूर्त, अमूर्त। अमूर्त संपत्ति। अब अमूर्त संपत्ति क्या होती है, हिंदी तो बड़ा खतरनाक है। अमूर्त का मतलब होता है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस, भौतिक अस्तित्व ही ना हो। यानी कि अगर हम इस मार्कर की बात करें तो ये मार्कर एक रियल है, रियल प्रोडक्ट है, और रियल है यानी इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, भौतिक अस्तित्व है इसका, कि हाँ ये मार्कर है, यानी इसे वास्तव में टच किया जाए। सीधे सीधे समझिए, कोई भी प्रोडक्ट जिनको हम वास्तव में टच कर सके, टचेबल गुड्स हो, स्पर्श कर सके, वो होता है टेंजिबल, क्योंकि उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, भौतिक अस्तित्व होता है। और जिसका भौतिक अस्तित्व ही ना हो, है तो हमारा एसेट ही, लेकिन भौतिक अस्तित्व ही ना हो। यानी गुडविल हाई प्रॉफिट गेन को दर्शाता है, लेकिन इनटेंजिबल, हमारी एसेट तो है, हमारा प्रॉफिट तो है,
लेकिन वो प्रॉफिट को हम जो हमारा हाई प्रॉफिट गेन होगा या जो गुडविल होगी उन्हें हम टच नहीं कर सकते। आगे आपको बताएंगे जब एसेट बताएंगे उसमें दो टाइप बताएंगे, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो इनटेंजिबल में बताएंगे कि गुडविल होता है, तो जो एसेट होता है वो इनटेंजिबल एसेट हो। अगला जो हमारा है टी, टी मतलब होता है ट्रांसफर ऑन सेल। क्या होता है? ट्रांसफर ऑन सेल, बिक्री पे ट्रांसफर करना, यानी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना, यानी व्यापार स्थानांतरण। सीधे समझे, स्थानांतरण। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? स्थानांतरण। क्या स्थान? सेल पे स्थानांतरण, यानी बिक्री पे स्थानांतरण। क्या स्थानांतरण? जो प्रोडक्ट हमने सेल किया, यानी व्यापार स्थानांतरण के समय पर मूल्य जो निर्धारण किया जाएगा। यानी इसका अगर हिंदी देखें तो व्यापार स्थानांतरण में मूल्य निर्धारण करना या निर्धारित करना। मूल्य निर्धारण या निर्धारित ही बोल सकते हैं, निर्धारण भी बोल सकते हैं। यानी जब सामान बेचा जाएगा तो उसका जो मूल्य यानी उसका जो रेट वैल्यू जो है वो फिक्स किया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा, वो होता है टी, यानी ट्रांसफर ऑन सेल। तो कैट नेचर में हमने, डॉग नेचर में हमने तीन पढ़ा। ड्यूरेबल, ड्यूरेबिलिटी, यानी गुडविल लंबे समय के लिए टिकाऊपन रहे। ओ में ऑब्जेक्टिवली हमने पढ़ा, ऑब्जेक्टिवली लैकिंग, वस्तुनिष्ठा की कमी। और जी में हमने पढ़ा गुड रेपुटेशन, ईमानदारी अच्छी होनी चाहिए, छवि अच्छी होनी चाहिए। कैट में हमने देखा कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, ग्राहक की संतुष्टि। आपका प्रोडक्ट ग्राहक ने खरीद लिया, उसको संतुष्टि नहीं है कि ये प्रोडक्ट नहीं सही है, तो क्या वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा? नहीं होगा, यानी ग्राहक की संतुष्टि नहीं होगी। एसेट इंटेंजिबल, यानी ए मतलब एसेट संपत्ति तो है, इंटेंजिबल ऐसी एसेट, ऐसी संपत्ति जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ही ना हो, भौतिक अस्तित्व ही ना हो, नॉट फिजिकल एग्जिस्टेंस, वो होता है एसेट। टी मतलब ट्रांसफर ऑन सेल, व्यापार में जब सामान को बेचा जाएगा, खरीद लेके हम आए, कोई रेट उससे हमें मतलब नहीं है। हम 100 रुपये का लाए, 500 का लाए, 1000 का लाए, अब उस 100 रुपये के प्रोडक्ट को हम 150 में बेच रहे हैं, 200 में बेच रहे हैं, 500 में बेचे, 50 रुपए में बेचे, प्रॉफिट में बेचे या लॉस में बेचे, उसका एक मूल्य निर्धारण किया जाएगा। यानी मूल्य निर्धारित, वैल्यू या प्राइस उसका जो निर्धारित किया जाएगा वो होता है टी, यानी ट्रांसफर ऑन सेल। ये है हमारा कैट नेचर गुडविल। अब हम अपने अगले गुडविल पे बात करेंगे, जो हमारा लास्ट गुडविल होगा, रैट नेचर गुडविल। अगला हमारा है रैट नेचर गुडविल, यानी रैट, RAT, RAT, इसका भी फुल फॉर्म लिखेंगे। आप लोग वीडियो में हम बोलते भी थे और लिख भी रहे थे, इस स्क्रीनशॉट का हमने टाइम नहीं दिया, माफी चाहता हूं उसके लिए, ध्यान नहीं रहेगा। अब राइट नेचर में हम दे देंगे, या फिर आप बैक करके देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। तो राइट नेचर गुडविल पे हम बात करते हैं। राइट नेचर में आर का मतलब होता है रियलाइजेशन, यानी कि प्राप्ति मूल्य निर्धारण, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन, रियल, रियल का मतलब वास्तव, रियलाइजेशन का मतलब प्राप्ति समय मूल्य निर्धारण, या इसको भी मूल्य निर्धारण ही बोल सकते हैं, यानी चाहे इसको प्राप्ति बोले या फिर मूल्य निर्धारण बोले। मूल्य निर्धारण क्या होता है, रियलाइजेशन क्या होता है? गुडविल वास्तव में जो मूल्य होता है तभी सामने आता है जब व्यवसाय में उसको बेचा जाता है। कोई प्रोडक्ट आपने 100 रुपए में खरीद लिया, कस्टमर को क्या पता कि वो 100 रुपए में भी आपने 100 रुपए में खरीदा है, कितने का प्रोडक्ट है। या आप मान लिया आप शॉप ओपन किए, आप बिजनेस चला रहे हैं, तो आप कहीं सामान लेने जाएंगे,
बिल्कुल जाएंगे। तो आपको कैसे पता कि ये प्रोडक्ट 100 रुपये का ही है? जब तक सामने वाला सामान बेचेगा नहीं तब तक आप नहीं बता सकते ना कि कितने का है। अब सामान आपने 100 का खरीद लिया, आप लेके जाएंगे तो कस्टमर को नहीं पता होगा, आपके सामने जो आपके गांव में या आप कहीं भी जो कस्टमर आएगा उसको नहीं पता चलेगा। उसका फिक्स रेट यानी मूल्य कब पता चलेगा? जब आप उसको सेल करेंगे, और सेल करेंगे तो उसमें जो रेट आप लगाएंगे, जो मूल्य निर्धारण करेंगे, जो वैल्यू आप लगाएंगे, वह वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन हो जाएगा। यानी रियलाइजेशन में मूल्य निर्धारण होता है, यानी इसमें गुडविल तभी पता चलता है मूल्य का जब सामान को बेचा जाता है। अगला है ए का मतलब होता है एप्रिसिएशन। आपने डेप्रिसिएशन का नाम सुना होगा, मूल्य ह्रास, और एक होता है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब है मूल्य वृद्धि, यानी कि मूल्य ह्रास में पैसा कम होता है, मूल्य वृद्धि में पैसा बढ़ता है। जैसे जैसे हम प्रोडक्ट को सेल करते जाते हैं, हमने एक जगह से कोई एक, जैसे मार्कर हमने रख लिए, मार्कर ये जहां से आया होगा, हो सकता है पैकेट में ही आया होगा, तो इसका रेट 15 रुपया 20 रुपया लगे। मतलब एक पूरे बॉक्स में आया तो हो सकता है ओवरऑल सारे मार्कर का रेट 10 रुपया हो। फिर एक शॉप पे आया, वो रिटेलर को दिया तो वो एक बॉक्स में दिया, तो हो सकता है इसका रेट थोड़ा बढ़ गया हो, 15 रुपया 20 रुपया हो गया हो। दुकानदार इसको ओपन करके बेचेगा तो एक मार्कर 35 रुपए का मिलेगा। ये कैमलिन का मार्कर है, कैमलिन के मार्कर की बात कर रहे हैं। मार्कर 25 रुपए का भी मिलता है, और कैमलिन का 35 रुपए का मार्कर 40 रुपए का 30 रुपए का मिलता है। तो इसका रेट बढ़ता गया ना। इकट्ठा खरीदा गया, कोई दूसरा खरीदा होगा तो उसको 10 रुपये में ही पड़ा होगा। रिटेलर खरीदा, उसको फिर बॉक्स में पैकेट में सेल किया, पैक में, तो वो 20 रुपये का पड़ा मान लिया। अब उसको प्रॉफिट चाहिए ना, दुकानदार को प्रॉफिट चाहिए। ऐसे बराबर में कोई थोड़ी ना बेचेगा। आप 100 रुपये का सामान खरीद के 100 में ही थोड़ी ना बेचेंगे, 120 में बेचेंगे, यानी कुछ प्रॉफिट गेन करेंगे। तो इस मार्कर में फिर से कुछ पैसा लगाया होगा, अब ये 35 रुपये का मिला। ये होता है एप्रिसिएशन, पैसे की बढ़ोतरी, एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन यानी मूल्य वृद्धि, मूल्य वृद्धि, पैसे की बढ़ोतरी। जैसे आपने 100 रुपये का सामान खरीदा, या कोई एक प्रोडक्ट है, या ये मार्कर ही रख लेते हैं, या कोई सा भी प्रोडक्ट हो, मान लिया ये मार्कर ही रख लेते हैं। ये मार्कर क्या है? एक प्रोडक्ट है। मान लिया इसका फर्स्ट सेल पे, जब मैन्युफैक्चर हुआ तब सेल हुआ, मैन्युफैक्चर टाइम पे, मैन्युफैक्चर टाइम पे इसका रेट 10 रुपया था। तब ये किसी एक फर्स्ट पर्सन को यानी एक्स पर्सन को बेचेगा, तब इसका रेट कितना होगा? 10 रुपया ही होगा, यानी ये 10 रुपये का सेल करेगा। अब ये एक्स किसी वाई को बेच रहा है, तो ये कुछ प्रॉफिट गेन करेगा ना, यानी ये अब 10 रुपये का ही इसका कॉस्ट पड़ा, अब ये कुछ प्रॉफिट गेन करेगा। मान लिया ये 5 रुपया प्रॉफिट गेन कर रहा है, तो 5 गेन करके वाई को बेचेगा तो ये 15 रुपये में आएगा, यानी इसका यहाँ पे कॉस्ट कितना होगा? 15 रुपये हो गया सेकेंड पे। अब ये वाई मान लिया किसी जेड को बेच रहा है, जेड कंज्यूमर ही समझ लीजिए, आप खुद समझ लिया, हमें ही समझ लीजिए, हम मान लिया मार्कर लेने गए, तो ये भी कुछ प्रॉफिट गेन कर रहा है। मान लिया ये सीधे सीधे 20 रुपया ले रहा है, सीधे सीधे 20 ले लिया। ये फैक्ट्री वाला इसको दिया तो ह्यूज अमाउंट में, बड़े ज्यादा मात्रा में दिया होगा तो 10 रुपये में पड़ा। अब ये एक पैकेट में दिया तो 15 रुपये में पड़ा। अब ये एक एक बेच रहा है, 20 रुपया बढ़ा के बेचेगा, तो 20 रुपया बढ़ा के बेचेगा तो क्या इसका कॉस्ट 35 रुपये का आ जाएगा, यानी इसका कॉस्ट कितना होगा? 35 रुपया होगा। जैसे जैसे सामान स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप सेल होते जाते हैं, फर्स्ट सेल पे कुछ और, सेकंड सेल पे कुछ और, थर्ड सेल पे कुछ और, ऐसे लास्ट सेल पे यानी कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते, कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते उसका रेट बढ़ जाता है। वही है एप्रिसिएशन, यानी समय के साथ अच्छी सेवाओं और प्रतिष्ठा के कारण गुडविल बढ़ता जाएगा। ठीक है। अब टाइम जैसे जैसे बीता गया, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, आपने एक दुकान ओपन किया, एक शॉप ओपन किया, आप कस्टमर से अच्छा व्यवहार करते हैं,
आपका अच्छा खासा रेपुटेशन है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम बीतता जाएगा, आपका जो रेपुटेशन होगा वो और अच्छा होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि रेपुटेशन है तो खत्म वहीं पे रुक गया, नहीं रुकेगा नहीं, बढ़ता ही जाएगा। तो ये एप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्य वृद्धि, मूल्य वृद्धि, पैसे की बढ़ोतरी। अगला है टी। टी का मतलब होता है ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफर आपने सुना, उसी में जोड़ना है। ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफर आप लोग जानते हैं, स्थानांतरण। आई जोड़ दो, BILITY जोड़ दो। ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब होता है, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? हस्तांतरण, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना, हस्तांतरण करना। तो हस्तांतरणीयता होता है इसका हिंदी। थोड़ा हिंदी टफ है, हस्तांतरण, और इसी में ये जोड़ दीजिए, हस्तांतरण हो गया, और हस्तांतरण में बढ़ा दीजिए हस्तांतरण। स्पेलिंग थोड़ा हिंदी में देख लीजिए, हस्तांतरणीयता। हस्तांतरण होता है, उसी में थोड़ा जोड़ दीजिए बोलिए, बोला ही नहीं जा रहा, हस्तांतरण किया, पता नहीं क्या होता है, नहीं बोला जाता है, देख लीजिएगा। तो जो हमारा ट्रांसफरेबिलिटी होता है, ये क्या होता है? ट्रांसफरेबिलिटी होता है बिक्री के समय गुडविल को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर किया जाता है, हस्तांतरण या स्थानांतरित किया जाता है। राइट नेचर का काम ये होता है, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरी जगह से तीसरे जगह, तीसरे से चौथे जगह। यानी कोई भी ब्रांड है, एक जगह पे उसका दूसरा फेम है, वो ब्रांड वहां चला गया, वहां पे फेम हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, सॉरी पिछली बार हमने नहीं दिया था, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। यानी राइट नेचर में 3, रियलाइजेशन, एप्रिसिएशन और ट्रांसफरेबिलिटी। रियलाइजेशन का मतलब प्राप्ति या मूल्य निर्धारण, किसी चीज का मूल्य निर्धारण कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए। एप्रिसिएशन का मतलब मूल्य वृद्धि, पैसे बढ़ते जाते हैं, समय के साथ वैल्यू इंक्रीज होता जाता है। गुडविल एक ऐसी चीज है जो समय के साथ, अगर आपकी गुडविल अच्छी है तो रेपुटेशन अच्छा है, तो समय के साथ बढ़ता जाएगा। और ट्रांसफरेबिलिटी, हस्तांतरणीयता होता है। इसका मतलब होता है कि एक बिजनेस से या कोई सामान बेचने के बाद वो जो गुडविल होगा या वो पॉपुलैरिटी बिजनेस होगी, वो क्या होगा कि बढ़ता जाएगा। 45 मिनट का वीडियो हो गया है दोस्तों। अभी हमारा एक टॉपिक रह गया है जो कंपोनेंट ऑफ बिजनेस है, मैं जल्दी उसको बता दूंगा। जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर साहब हमको टाइम लिख के ऐसे बता रहे हैं कि इतने मिनट का वीडियो हो चुका है, तो थोड़ा 5 मिनट और लेंगे आपसे थोड़ा बताने के लिए। बाकी इसको जो कैट नेचर, रैट नेचर, डॉग नेचर, ये मैं आगे और बताऊंगा, फिर से बता दूंगा। एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं गुडविल में डॉग नेचर और कैट नेचर और रैट नेचर को समझने का सबसे बढ़िया और सबसे आसान। थोड़ा टाइम दीजिएगा, आपको अच्छे से समझाएंगे। सबसे बढ़िया और सबसे सस्ता, ऐसा समझिए, सस्ता और सबसे आसान। एक डॉग का काम क्या होता है? अपने मालिक के साथ हमेशा रहेगा। ड्यूरेबिलिटी, वही हमने बताया। ऑब्जेक्टिवली लैकिंग गुड रेपुटेशन, यानी ये डॉग जहां पे होगा गुडविल वहीं पे जाएगी। मान लिया आपके घर में एक डॉग है, आपने एक डॉग को रखा है, आप उसको अच्छे से खिलाते पिलाते हैं, तो आप जहां जाएंगे वो गुडविल वहीं चली जाएगी, यानी वो डॉग वहीं चला जाएगा। सेम वही काम है, वही चीज है।
ड्यूरेबिलिटी होगा लंबे समय के लिए, यानी जहां व्यक्ति जाएगा वही डॉग चला जाएगा। तो ये ड्यूरेबिलिटी वही होगा जहां होगा वहीं पे गुडविल उसकी अच्छी होगी। ओ मतलब ऑब्जेक्टिवली लैकिंग, वस्तुनिष्ठा की कमी, कमी अगर है तो दिक्कत हो जाएगी। जी मतलब गुड रेपुटेशन, आपका व्यवहार ऐसा छवि अच्छी होनी चाहिए, रेपुटेशन अच्छा होना चाहिए। यानी आप ऐसे समझिए एक डॉग वही जाता है जहां पे उसका मालिक जाता है। कैट नेचर, काम क्या होता है, एक बार जहां पे फिक्स हुआ वहीं पे फिक्स रहेगा। एक घर में बिल्ली का काम क्या होता है, अगर आपके घर में दूध मिल गया उसको, मान लिया आपने 8:25 देखा कि वो बिल्ली आई 8:25 पे उसको दूध मिला, रोज आएगी उतने टाइम पे, रहे दिन में कहीं भी रहे उससे मतलब नहीं है, आएगी जरूर। यानी बिल्ली यानी कैट नेचर गुडविल ऐसा होता है कि एक बार अगर बन गई तो बनी ही रह जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। मालिक ही घर का छोड़ के क्यों ना चला जाए, लेकिन वो बिल्ली नहीं जाएगी घर से। सेम वही काम है। राइट नेचर भाई साहब, इसका काम ही अलग होता है, कभी यहां तो कभी वहां तो कभी वहां, काम ही होता है ना। कभी इस सामान को काट के खत्म कर देगा, जब ये खत्म हो जाएगा दूसरे पे चले जाएगा, तीसरे पे चले जाएगा, खत्म भी नहीं करता है कि खत्म कर दे, खत्म नहीं करेगा, काट काट के उसको बेकार कर देता है, फिर चला जाता है। यानी कि रैट का काम क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करना। सेम काम वही, रियलाइजेशन, एप्रिसिएशन, ट्रांसफरेबिलिटी। रियलाइजेशन मूल्य का निर्धारण, मूल्य में वृद्धि, एप्रिसिएशन, ट्रांसफरेबिलिटी हस्तांतरणीयता, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। वही चीज तो हमने बताया ट्रांसफरेबिलिटी में, सामान को बेचा जाएगा, गुडविल चली जाएगी, यानी एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। तो ये था इसका एग्जांपल। अब आइए चौथे टॉपिक में थोड़ा 5 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे आपका, 50 मिनट तो हो गया होगा, 1 घंटा हो सकता है पूरा हो जाए, उम्मीद है 1 घंटा नहीं लूंगा आपका। तो चौथे टॉपिक पे बात करते हैं जो है कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस। केवल स्ट्रक्चर ही बना के समझाएंगे आपको। तो इसका स्ट्रक्चर कंपोनेंट 4 होते हैं। कंपोनेंट अगर आप बुक वगैरह में देखेंगे बिजनेस के बहुत सारे होते हैं, हमें बहुत सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ेंगे सब। आगे हम टर्मिनोलॉजी आपको बताएंगे, उस टर्मिनोलॉजी में सारे कंपोनेंट बता देंगे आपको। ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे, बताएंगे, जरूर बताएंगे, लेकिन यहां पे हम कंसाइज वे में पढ़ेंगे, यानी ऐसी चीज, फिक्स चीजें या अच्छी चीजें पढ़ेंगे जो थोड़ा आगे चल के प्रैक्टिकल में काम आए। टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें प्रैक्टिकली ही हमें ज्यादा जरूरी होता है। तो आप सोचेंगे कि प्रैक्टिकल ज्यादा होता है तो थ्योरी क्यों पढ़ाते हैं? जी, पढ़ाना जरूरी होता है, यानी थ्योरी भी बताना जरूरी होता है। जरूरी इसलिए होता है कि प्रैक्टिकल हम जब करेंगे तो उसके व्यय पे हमें बेसिक आना चाहिए। तो अब प्रैक्टिकल जो होगा उसी प्रैक्टिकल का ये स्टार्ट हुआ। यानी अभी तक जो हमने ये 3 टॉपिक बताया, व्हाट इज कॉमर्स फैक्टर्स, व्हाट इज बिजनेस फैक्टर्स, व्हाट इज गुडविल फैक्टर नेचर, क्या इसका कोई काम नहीं था? नहीं था, लेकिन बताना जरूरी था क्योंकि बेसिक क्लियर हो जाए। तो बिजनेस अब हम बता रहे हैं। बिजनेस में सबसे पहला टाइप होता है एसेट्स। एसेट संपत्ति, 2 टाइप के होते हैं संपत्ति। एक तो हो जाएगा फिक्स्ड एसेट और दूसरा हो जाएगा करेंट एसेट। फिर है लायबिलिटी। लायबिलिटी का हिंदी दायित्व होता है, लेकिन शुद्ध हिंदी अगर बताए, शुद्ध हिंदी दायित्व होता है, लेकिन अगर आसान भाषा में हिंदी बताए तो लायबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी भी हो सकता है, रिस्पांसिबिलिटी। आप किसी का पैसा बकाया है तो उस पैसे को पेमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी लायबिलिटी है। अब ये लायबिलिटी भी 2 टाइप का होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और एक होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी।
लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और एक होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। जो तीसरा होता है वो है एक्सपेंस। तीसरा कंपोनेंट है एक्सपेंस। एक्सपेंस भी दो टाइप का है, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस को शॉर्ट फॉर्म में EXPS हमने लिख दिया है, एक्सपेंसेस। दूसरा टाइप जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट, यानी जहां पे डायरेक्ट होगा वहीं पे ही इनडायरेक्ट होगा। और जो हमारा चौथा टाइप होगा वो होता है इनकम। एक्सपेंसेस और इनकम्स, आय। ये भी दो टाइप का भाई साहब, एक डायरेक्ट इनकम और एक इनडायरेक्ट इनकम। हिंदी अगर बात करें तो इसका हिंदी होता है संपत्ति। इसका हिंदी होता है दायित्व या जिम्मेदारी भी बोल सकते हैं। ये जिम्मेदारी आपको डेट पे नहीं मिलेगा, जिम्मेदारी हम अपनी तरफ से बता रहे हैं। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा, ये आप जानते ही हैं। और इनकम का मतलब होता है आय, ये भी आप जानते हैं। एक्सपेंस और इनकम एक दूसरे का जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है। एक्सपेंस में पैसा जाता है, इनकम में पैसा आता है। तो अगर ये एक दूसरे का अपोजिट, ये और ये अपोजिट है, तो इसके टाइप भी भाई साहब अपोजिट होंगे। यानी डायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इनकम भी दो टाइप का होगा। यानी कि आप अपने गांव में विपक्ष को देखे होंगे, अगर उनके यहाँ दो मोटरसाइकिल है तो आप भी मोटरसाइकिल दो लेंगे। इसीलिए सेम एक्सपेंस अगर दो टाइप का होता है तो इनकम भी दो टाइप का है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये बिजनेस के कंपोनेंट है। बिजनेस के वैसे कई कंपोनेंट होते हैं, ये 4 कंपोनेंट हमने टोटल हमको पढ़ना है, और चारों में भी दो दो पॉइंट पढ़ना है, दो दो टाइप पढ़ना है। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, मुझे पता है 1 घंटे का वीडियो लगभग हो गया है, लेकिन टॉपिक हमने गुडविल में थोड़ा टाइम ज्यादा लगा, गुडविल समझाना जरूरी होता है। तो अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको, ये जो हमने गुडविल बताया है, इस गुडविल से कंपटीशन में क्वेश्चन आया था। कंपटीशन में एक क्वेश्चन आया था इसमें गुडविल से रिलेटेड। यानी कि ऐसा कोई वो नहीं है कि हम पढ़ लिए तो बेकार चला गया। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो गुडविल से कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है। मतलब आप सोचेंगे कि कंपटीशन में टैली कहां से आ जाएगा, नहीं, टैली नहीं, अकाउंट्स। तो अकाउंट्स में गुडविल है, और टैली अकाउंट से ही रिलेटेड है। यानी टैली एक सॉफ्टवेयर, कोई डिग्री नहीं है, टैली एक सॉफ्टवेयर है, एक जो हम सॉफ्टवेयर को पढ़ते हैं बिजनेस को मेंटेन करने के लिए। तो दोस्तों बहुत लंबा हो जा रहा है वीडियो, ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम यहीं पे बंद करते हैं, यहीं पे रुकते हैं। अगली क्लास में हम इसके जो चार्ट हमने बनाया है कंपोनेंट ऑफ बिजनेस, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि उनको भी ये जानकारी मिले, वो भी पढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।